कारक या कारण। ठीक है, यही से हम लोगों को पढ़ना है। इसके पीछे का पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। तो देखते हैं कि जितने भी प्रवास के कारण हैं या जो कारक हैं या कारण हैं, दोनों का मतलब एक ही है। प्रवास के जितने भी कारण हैं उन 8-10 कारणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उन दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा आपका आकर्ष कारक और दूसरा प्रतिकर्ष कारक। आकर्ष कारक और दूसरा हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, अब कारक जो है, जितने भी कारण हैं, एक तरीका बताए हैं। कभी भी कारण और प्रभाव जब आ जाएगा तो उसको सोचना है, सोच के बना के लिखना है। कभी भी इसको रटना नहीं है, समझना है। चीज़ों को समझ लोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवास क्या होता है, थोड़ा सब याद होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। तो किन कारणों से होता है उसी को पढ़ रहे हैं। तो आकर्ष कारक में वही कारक आएंगे जिनसे लोग आकर्षित होते हैं किसी क्षेत्र में जाने के लिए। आकर्ष का मतलब हो गया आकर्षित, और प्रतिकर्ष का मतलब हो गया धकेलने वाला कारक। ठीक है, या धक्का दे के कहीं से भगाने वाला, इसको समझो, धक्का देने वाला कारक सब इसमें आएगा। अब देखो, जो सोचेंगे मतलब समझने के बाद जो लिखेंगे, हो सकता है विद्या मतलब एग्जाम में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। तो सोचने का जो तरीका बताए, क्या बताए हैं? सामाजिक जो कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? सामाजिक कारण हो सकता है। दूसरा आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक हो गया। फिर सांस्कृतिक या इसी को धार्मिक भी कह लेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक या धार्मिक। पर्यावरण हो सकता है, पर्यावरणीय। ये सब तरीका याद रहे, याद करने वाला। ठीक है, 3, 4, 5, देखो छठवां शैक्षिक। ठीक है, या इसी को वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मान लो इसमें शैक्षिक आएगा, कोई और टॉपिक रहेगा तो उसमें वैज्ञानिक विषय आ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आकर्ष कारक में क्या हुआ, सामाजिक कारक क्या हुआ। इस सामाजिक अगर शांति है कहीं पे, सामाजिक शांति या प्रगतिशील समाज है, प्रगतिशील समाज है, तो वहां पे लोग जाना है ज्यादा प्रेफर करेंगे, आकर्षित होंगे वहां पे जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशांत समाज, अशांत समाज या भेदभाव हो। ठीक है, भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है समाज में। दूसरा देखो, यहाँ पे रोजगार की अधिकता होगी कि नहीं? रोजगार की अधिकता जहाँ होगी वहां लोग जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। ठीक, अब देखो राजनीतिक कारक क्या हो सकता है? राजनीतिक शांति, या इसी को लोकतांत्रिक समाज भी कह सकते हैं, जहां जितना बढ़िया लोकतंत्र है, लोकतंत्र बस लिख देते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे युद्ध या अशांति या तानाशाही, तानाशाही में लोग भागते हैं। ठीक है, अभी सबका उदाहरण के साथ बताते हैं, पहले समझ लेते हैं कैसे हैं। चौथा देखो, सांस्कृतिक या धार्मिक कारक, तो इसमें क्या होगा? सर्वधर्म समभाव होगा, सर्वधर्म समभाव। यहाँ पे क्या होगा? कट्टरता। ठीक है, पछुआ देखो, पर्यावरणीय कारक क्या हो सकता है? यहाँ पे अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु। यहाँ पे चरम
जलवायु। ठीक है। शैक्षिक वाले में क्या होगा? शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होगी, शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था, और इसमें देख लेते हैं छठवां क्या हो जाएगा? छठवां ये है ना, गड़बड़ हो गई। अच्छा, धक्का देना तो फर्स्ट लिख दिए क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? शिक्षा के अभाव या शैक्षिक संस्थानों का अभाव, शिक्षा का अभाव। अभी और भी है, इसके साथ देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये इसके अतिरिक्त है, ये सोचने वाला तुम्हारा है। और इस टॉपिक के लिए विशेष क्या है? स्वास्थ्य। ठीक है। आधारभूत संरचना और मनोरंजन, 3 और पढ़ा लेते हैं। 10 हो गया कि नहीं? 9 हो गए। चलो 9 भी लिख दोगे तो 6 में 6 मिलना तय है। ठीक। अब लिखेंगे कैसे समझ लो, और इसी को उसी में बढ़ा देना है। पहले ये डायग्राम बनाना है। कहीं भी प्रश्न आ गया, मान लो प्रवास क्या होता है, प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रवास क्या होता है? 4 लाइन में उसका परिभाषा होती है। व्यक्ति या जन समूह के द्वारा एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास है। ये प्रवास की परिभाषा हो गई। अब पैराग्राफ बदलेंगे। प्रवास के कारण हेडिंग डाल के ऐसे ही बना देंगे पूरा। ठीक है, डायग्राम। ठीक है। अब पहले हेडिंग में क्या डालेंगे? आकर्ष कारक। तो लिखेंगे आकर्ष कारक के अंतर्गत उन कारकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे किसी क्षेत्र में जनसंख्या वहां जाने के लिए आकर्षित होती है। ठीक है। अब ये हो गया पहला। जैसे पहला लिखेंगे, अब आकर्ष कारक में लिखेंगे पहला, फिर सामाजिक कारक। ठीक है। आकर्ष कारक का पहला सामाजिक कारक लिखेंगे कि जिन क्षेत्रों में समाज शांति प्रिय तथा प्रगतिशील होता है वहां लोग जाने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे वर्तमान के पश्चिमी यूरोपीय देश, अमेरिकी देश और न्यूजीलैंड जैसे जहाँ शांति, वहाँ के समाज बहुत प्रगतिशील है, इसलिए मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान वाले जो लोग हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, भारतीय भी वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा अभी नहीं लिखे, अभी यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ आकर्ष कारक लिखते जाएंगे। ठीक है। आकर्ष कारक का दूसरा क्या हो जाएगा? आकर्ष कारक में 1 नंबर डालेंगे और इसको ए, ये बी सी डी ई एफ, तो ए वाला हेडिंग हो गया। बी वाले हेडिंग में क्या हो जाएगा? रोजगार की अधिकता या रोजगार की आसानी। तो क्या लिखेंगे? इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में रोजगार की अधिकता होती है, आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या विस्थापित होने के लिए आकर्षित होती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। उदाहरण दे देना, जैसे सऊदी अरब में जाते हैं कि नहीं इंडिया के लोग, तो वहाँ रोजगार अधिक है और वहाँ तेल कंपनियों में अच्छा पैसा मिल जाता है, तो यहाँ के लेबर वहाँ जा रहे हैं। समझ में आया? एक उदाहरण हो गया। शांति प्रिय और लोकतांत्रिक समाज, तो इसका उदाहरण और इसका उदाहरण एक ही होगा। पश्चिमी यूरोपीय देश और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश है, वो सब हो जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे? किसी भी क्षेत्र की शांति के लिए राजनीतिक स्थिरता होना बहुत जरूरी है। जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, जहाँ शांति लिख दिए इसको समझो स्थिरता, यहाँ भी शांति लिख दिए तो ना, इसकी जगह राजनीतिक स्थिरता लिखना। स्थिरता तथा लोकतंत्र है, वहाँ का समाज प्रगतिशील होता है और लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण हो जाएगा वही सब। और कहाँ नहीं पसंद करेंगे? जहाँ युद्ध और तानाशाही है, जैसे वर्तमान में सीरिया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी एक वीडियो आया था ना, जब लोग भाग रहे थे तो प्लेन नहीं मिला तो कोई पहिया पकड़ के लटक जा रहा है, कई लोग गिर के मर भी गए। तो क्यों भाग रहे थे? वहाँ पे तानाशाही आने वाली है। ठीक है। अब देखो धार्मिक कारक में क्या हो जाएगा? जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और वहाँ रहने के लिए आकर्षित होते हैं, जबकि कट्टरता वाले क्षेत्रों में नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इसमें भी उदाहरण वही अमेरिका और पश्चिमी ब्रिटेन। और इसमें क्या हो जाएगा? इराक, ईरान, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान का भी नाम हो सकता है इसमें, ठीक है। कुछ कुछ जो कट्टर जगह है वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। अब देखो पर्यावरणीय कारक में क्या हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु है, जहाँ खेती के लिए अच्छी जलवायु रहेगी, मिट्टी रहेगी, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे कि नहीं। जैसे भारत में उत्तर भारत का मैदान देखो, सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। चीन की नदी घाटियों वाला क्षेत्र जो है अधिक जनसंख्या पाया जाता है। तो ये अनुकूल जलवायु है। और चरम जलवायु क्या होती है, जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़े, बहुत अधिक ठंडी पड़े। जैसे बहुत अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, सहारा मरुस्थल या किसी भी मरुस्थल में, ठीक है। थार का मरुस्थल में तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। इसी तरह जहाँ पे बर्फ हमेशा जमी हुई है, मतलब वहाँ बहुत गर्मी पाई जा रही है सहारा में, और कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जा रही है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है। तो चरम जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या जाने के लिए कम आकर्षित होती है, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या जाने के लिए आकर्षित होती है, ठीक है। शिक्षा देखो, शिक्षा इसमें क्या लिखेंगे, बना के लिखना ही है। शिक्षा प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और अब ये हो गया आकर्ष कारक वाला। अब प्रतिकर्ष कारक हेडिंग डालेंगे, वही लिख देंगे। जैसे इसमें शिक्षा क्या होगा, लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थान का अभाव है, जिस कारण से वहाँ से प्रतिकर्ष कारक के रूप में प्रतिकर्ष कारक कार्य करता है और लोग वहाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए दूसरे जगह पे प्रतिकर्ष मतलब विस्थापित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अशांत क्षेत्र बेरोजगारी वाले कहाँ है बेरोजगारी, भारत में अगर देखा जाए तो कहाँ, गांव में, शहरों में, गांव में। तो लोग बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ से धक्का लग रहा है कि जाओ। ऐसे ही युद्ध तानाशाही किसी देश के लिए हो सकता है। और ये देखो समाज में, भारत वाले में लिख सकते हो, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण कुछ क्षेत्रों में जाति हिंसा या जातीय दंगा होता है, तो लोग विस्थापित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लिख लोगे। बहुत आसान है बना के लिखना। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 6, 3 कारक और है स्वास्थ्य। अब देखो बड़े शहरों में क्यों रहते हैं, क्योंकि स्कूल अच्छा मिल गया, सड़क अच्छा मिल गई, हॉस्पिटल अच्छा मिल गया, तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण शहरों की ओर लोग आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे। आधारभूत संरचना क्या होती है, आधारभूत संरचना का मतलब होता है सड़क, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, टेलीफोन लाइन हो गई, इंटरनेट कनेक्शन हो गया। जहाँ बढ़िया स्पीड में इंटरनेट रहेगा, बढ़िया लाइन रहेगी, बढ़िया रेलवे रहेगा, बढ़िया सड़क रहेगी, वहाँ लोग जहाँ रहना पसंद करेंगे कि नहीं। जैसे दिल्ली में कोई क्यों रहना पसंद करता है, वहाँ तो पर्यावरण अच्छा नहीं है। वहाँ क्या अच्छा है, आधारभूत संरचना, 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे पानी मिलेगा, सड़क अच्छी है, रेल अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, जो भी मनोरंजन के लिए चाहे वहाँ अच्छा है। तो एक मनोरंजन का भी साधन है कि नहीं, आकर्ष कारक में, ठीक है। और प्रतिकर्ष कारक में सी का उल्टा लिख देंगे। समझ में आया, हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार फिर से साइड में समझा दे रहे हैं, ठीक है। प्रवास को कारण, ठीक है, या प्रवास के कारण या कारक। तो प्रवास क्या होता है, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास है। तो उसके जितने कारण हैं 2 वर्गों में बांट लिया गया है, किस आधार पे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, शैक्षिक और वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और मनोरंजन। 9 कारण है, इसी पे लिखना है, ठीक है। तो इनको 2 वर्गों में बांट लिया गया है सभी कारणों को, किसके किसमें, आकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। आकर्ष कारक का अर्थ है आकर्षित करने वाले कारक, और प्रतिकर्ष कारक का अर्थ है धक्का देने वाले कारक, ठीक है। अब आकर्ष कारक में क्या है, शांति प्रिय और प्रगतिशील समाज रहेगा तो आकर्षित करेगा, अशांत और भेदभावपूर्ण समाज रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। रोजगार की अधिकता रहेगी तो आकर्षित करेगा, बेरोजगारी रहेगी तो धक्का देगा। इसका उदाहरण है गांव, इसका उदाहरण हो जाएगा शहर। शांतिपूर्ण या स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है या लोकतंत्र है तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, आकर्षित करेगा। युद्ध और तानाशाही है तो प्रतिकर्षित करेगा। उदाहरण सबका अपने मन से लिख लेना, ठीक है। सर्वधर्म संभाव वाली धार्मिक कारण में क्या हो जाएगा, सर्वधर्म संभाव जहाँ पे है
तो वहाँ पे लोग आकर्षित होंगे, और जहाँ पे कट्टरता है तो वहाँ पे लोग प्रतिकर्षित होते हैं। अनुकूल जलवायु के कारण जो है लोग आकर्षित होते हैं, और जहाँ पे चरम जलवायु है, मरुस्थल है या ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहाँ से प्रतिकर्षित होंगे, बाहर की ओर जाएंगे। शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षण या उच्च शिक्षा के लिए लोग आकर्षित होंगे बड़े शहरों की ओर, और गांवों से वही निकल के जाएंगे शिक्षा के अभाव के कारण। स्वास्थ्य सुविधा है, इसी तरह स्वास्थ्य सुविधा के कारण लोग शहरों की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, और गांवों से प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार से आधारभूत संरचना है, तो जहाँ पे आधारभूत संरचना अच्छी होगी वहाँ लोग रहना अधिक पसंद करेंगे। इसी तरह से मनोरंजन है, जहाँ मनोरंजन के साधन अधिक होंगे वहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है, यही है। चलो।